निक हमारे मोटरसाइकिल सवार से उनके भविष्य में होने वाली जिंदगी की ऐसी ही 80 नेगेटिव घटनाओं के बारे में पूछा जाएगा। निक मानते हैं कि उन्हें लंग कैंसर होने का डर करीब 10% है। असल में इस उम्र और लाइफस्टाइल के लोगों में उसका खतरा 30% होता है। फिर उनसे कुछ और बुरी घटनाओं के बारे में पूछा गया। हर नए सवाल पर उन्होंने बिना असली आंकड़े जाने अपना अंदाजा बताने की कोशिश की। जब निक को अच्छी खबर सुनाई जाती तब उनके दिमाग के फ्रंटल लोब्स में हलचल तेज हो जाती, लेकिन बुरी खबर सुनते ही हलचल कम हो जाती। अब निक को फिर से टेस्ट करके देखा जाएगा कि ये सारे फैक्ट जानने के बाद उनकी सोच बदली है या नहीं। हमें आमतौर पर यही देखने को मिलता है कि दूसरे सेशन में लोगों की सोच अक्सर बदल जाती है, खासकर उन मामलों में जिनमें उनका अंदाजा हमारी दी गई जानकारी से बेहतर नहीं होता। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि निक कहते हैं कि उनके अल्जाइमर का शिकार बनने की संभावना करीब 30% है, और फिर हम उन्हें बताते हैं कि आपकी उम्र में अल्जाइमर होने की संभावना सिर्फ 10% होती है। अक्सर लोग दूसरी बार में अपना अंदाजा बदल लेते हैं। वो कहते हैं कि शायद मुझे अल्जाइमर होने की संभावना 12% ही है। हमने ये भी देखा कि जब लोगों को उनकी उम्मीद से बेहतर जानकारी मिलती है तब उनके फ्रंटल लोब्स में हलचल काफी तेज हो जाती है। मगर जब लोगों को मिली जानकारी उनकी उम्मीद के मुकाबले बदतर होती है तो वो हलचल नहीं होती। इन्हें बताया गया था कि लंग कैंसर से इनकी मौत होने की संभावना 30% है, पर निक अपने ही अंदाजे पर डटे रहे कि उनमें वो संभावना 10 से 13% के बीच ही है। हमारा दिमाग नेगेटिव इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करता है, लेकिन तभी जब वो हमारे ऊपर असर डाल रहा हो। ज्यादातर तो हम अपने बारे में ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने बच्चों और परिवार के लिए भी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। हम दूसरे लोगों के बारे में कभी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते। इसी वजह से लोग अपने देश या दुनिया के भविष्य को लेकर भी थोड़े पेसिमिस्टिक होते हैं। मिसाल के तौर पर लोग इसके बारे में बड़े पेसिमिस्टिक होते हैं कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, मगर साथ ही उन्हें ये भी लगता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। यही वजह है कि लोग सिगरेट के पैकेट पर लिखी चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं। हाँ, सिगरेट पीने से हर साल करीब 60 लाख लोगों की मौत होती है, पर सिगरेट पीने वाले यही मानते हैं कि मौत दूसरों की होगी, वो खुद तो अलग है, उन्हें कुछ नहीं होगा। एक फॉल्स रियलिटी में रहने का यही सबसे बड़ा नुकसान, मगर उसका एक बड़ा ही मजबूत पॉजिटिव पहलू भी है। जाहिर है ऑप्टिमिज्म से हमारा दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है, मगर वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को भी बदल देता है। ऐसा इसलिए भी होता है कि वो अपनी एक अलग राय बना लेते हैं। जब हमारी उम्मीदें पॉजिटिव होती हैं तब हमारे एक्शन और इंटरैक्शन भी हमारे आसपास के लोगों या दुनिया को लेकर बदल जाते हैं। उसी से हमारी आसपास की दुनिया में बदलाव आते हैं। टैली मानती है कि ये रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड हमारी जिंदगी और इंसान की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद शायद हमेशा रियलिस्टिक ना हो, पर वो दुनिया को बेहतर बना सकती है। हम कई सच्चाइयों के साथ जीते हैं। हमारे दिमाग में एक सच्चाई होती है और वो सच्चाई भी होती है जो हम दूसरों से शेयर करते हैं। अब हम ये जान चुके हैं कि इन सच्चाइयों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, मगर उस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम क्या कहेंगे जो हमारे दिमाग के बाहर है? वाकई में हम उन चीजों पर तो भरोसा कर ही सकते हैं जो कि इस दुनिया में बिना किसी शक के सच्ची हो, या फिर ना हो। हम कई लिहाज से सच्चाई को उसके असली रूप में नहीं देख सकते। हमारी सोच सीमित है। हमारा दिमाग सच को डिस्टॉर्ट कर देता है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि सच क्या है? आज साइंस भी इसी कोशिश में जुटी है कि वो कुदरत की इस मुश्किल पहेली को हल करके सच्चाइयों को जान सके। मगर हम कितने कामयाब हो पाए हैं? अगर हम अंतरिक्ष के एक पूरे एक्स्ट्रा डायमेंशन को ही नहीं देख पा रहे हों, तब दो तरह के फिजिसिस्ट होते हैं। थियोरिटिशियन तो वो होते हैं जो जांचे परखे अंदाजों के आधार पर बताते हैं कि दुनिया इस तरह से कैसे काम कर रही है, जबकि एक्सपेरिमेंटलिस्ट वो होते हैं जो किसी चीज को तोड़कर देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। स्टीव नान भी एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैं। मैं तो मानता हूं कि सच्चाई बिल्कुल सच्ची है,
मगर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम उसे समझते भी हैं। जब हम दुनिया के पहले नक्शों को देखते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले इसी बात पर जाता है कि उसमें बहुत सी चीजें हैं ही नहीं। मगर हमने जैसे जैसे खोज की, हमारे नक्शे भी लगातार ज्यादा से ज्यादा बेहतर होते गए और हमने अमेरिका, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों की खोज भी कर ली। आज सैटेलाइट की वजह से हमारे नक्शे बिल्कुल एक्यूरेट भी हो गए हैं, लेकिन जब सच्चाई को गहराई में जाकर देखने की बात आती है तब हमारी हालत भी उन शुरुआती नक्शों जैसी ही होती है। फिजिसिस्ट आज जिनेवा में लगे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की मदद से सच्चाई को सब एटॉमिक लेवल पर माप रहे हैं। LHC दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रोस्कोप है। वो प्रोटॉन को लाइट की स्पीड के 99.999999% पर टकरा रहा है। स्टीव भी साइंटिस्ट्स की उस छोटी सी सेना के एक सिपाही थे जिसने जुलाई 2012 में हिग्स फील्ड की खोज की थी। हिग्स फील्ड की वजह से ब्रह्मांड में मैटर का वजूद है। मगर यह शानदार खोज शायद शुरुआत भर है। अभी LHC से शायद बहुत सी और चौंकाने वाली चीजें मिलेंगी। शायद कुछ नई और अनजान सच्चाइयों को जानने के दरवाजे भी खुल जाएंगे। स्पेस और टाइम के शायद कई और डायमेंशन हो जिनके बारे में हम जानते ही नहीं, और वो डायमेंशन जो फिजिक्स के एक सबसे बड़े रहस्य से भी पर्दा हटा दें। 4 ऐसी फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो हर चीज को चलाती हैं जिन्हें हम जानते हैं। एक तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स भी हैं। इन तीनों के अलावा वो भी है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, ग्रेविटी। ग्रेविटी बाकी तीनों फोर्सेस के मुकाबले कई करोड़ 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 गुना कमजोर होती है। मगर ग्रेविटी ऐसी क्यों है, वो इतनी कमजोर कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम LHC से ढूंढना चाहते हैं। बहुत से फिजिसिस्ट मानते हैं हम जिन 3 डायमेंशन को देख रहे हैं वो एक ज्यादा बड़े ब्रह्मांड के टुकड़े हैं। हम अभी जिस डायमेंशन को नहीं जानते उसमें ग्रेविटी भी शायद बाकी तीनों फोर्सेस जितनी दमदार है। इसका सबूत शायद हमें जाने पहचाने पार्टिकल्स के हाई एनर्जी क्लोन से मिलेगा। मान लीजिए कि हमें कुछ नए पार्टिकल मिल जाते हैं जो उन पार्टिकल्स के ही रिश्तेदार हैं जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं और जानते हैं कि वो ज्यादा मास वाले हैं। ऐसे में हमें हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक ऐसा इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो ज्यादा मास वाला होगा। हर क्वार्क के लिए एक ज्यादा मास वाला क्वार्क भी मिलेगा। वो सबूत होगा एक एक्स्ट्रा डायमेंशन का। उससे हमें इस बात के सुराग भी मिलेंगे कि ग्रेविटी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ पार्टिकल उस एक्स्ट्रा डायमेंशन में भी जा पाएंगे मगर कुछ पार्टिकल नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर हम उस एक्स्ट्रा डायमेंशन में और आगे जाएं तो वहां पर ग्रेविटी भी बाकी की फोर्सेस जितनी ही मजबूत नजर आती है। उस छिपी हुई सच्चाई में सब कुछ अलग होगा, और एक बात तो तय है, सब कुछ भारी भी होगा। आप इस बास्केटबॉल को ले लीजिए। मान लीजिए कि ये एक ऐसा पार्टिकल है जो एक्स्ट्रा डायमेंशन में भी जा सकता है। अगर ये उस जगह पर आती है जहां एक्स्ट्रा डायमेंशन है और मैं इसे गिराता हूं तो ग्रेविटी इसे नीचे खींचती है, लेकिन जमीन इतनी सख्त है कि वो इसे वापस ऊपर धकेल देती है। अब हम मान लेते हैं कि हम उस एक्स्ट्रा डायमेंशन में एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां ग्रेविटी बहुत मजबूत है। अगर मैं यहां इसे गिराता हूं तो इसे सख्त जमीन नहीं मिलती और बॉल सीधे जमीन के पार चली जाती है। इधर जिनेवा के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में जल्दी ही विंग्स एक दूसरे से इतनी ताकत से टकराने लगेंगे कि हमें यह पता लग जाएगा कि वो भारी ग्रेविटी वाला डायमेंशन असल में है भी या नहीं। LHC इन थियरियों को सही या गलत साबित करके हमारी पुरानी सोच को बदल सकता है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। मेरा काम है यह पता लगाना कि वहां क्या सचमुच है और क्या नहीं है। कई अलग अलग तरह की संभावनाएं हैं। हम पुराने जमाने के नक्शा बनाने वालों की तरह नई नई जगहों को ढूंढ रहे हैं और सच्चाई का एक असली नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मांड में शायद उससे भी ज्यादा डायमेंशन हो जितना हम जानते हैं, मगर एक और बड़ी अनोखी संभावना भी हो सकती है। अगर वहां हमारी उम्मीद से कम डायमेंशन हुए तो क्या यह नहीं हो सकता कि हमें वहां उम्मीद से कहीं कम सच्चाई मिले? हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो कारण और परिणाम पर आधारित है। ऐसा लगता है कि हम ब्रह्मांड के व्यवहार को जानते हैं, मगर गहराई में सब एटॉमिक लेवल पर सच्चाई लगातार बदलती रहती है।
हम जिस दुनिया को जानते हैं उसमें आ जाती है और सारी सच्चाइयां एक साथ होती हैं, और उन घटनाओं के नतीजे कोई नहीं जानता। क्या कोई चीज एक ही वक्त में दो जगहों पर हो सकती है? क्या कहीं से अचानक कोई चीज प्रकट हो सकती है? हम जिस सच्चाई में रहते हैं उसमें तो नहीं, मगर कुदरत ने कई परतें बना रखी हैं। जब हम उसे ज्यादा करीब से देखते हैं तो हम जिस सच्चाई को जानते हैं वो बिखर जाती है और जादू सच लगने लगता है। ये देखिए, मैं आपको हाथ की सफाई दिखा रहा हूं। आप सिक्के पर नजर रखिए, हाथ का अंदाजा लगाइए। तैयार हैं? मैं फिर से करता हूं, ध्यान से देखिएगा। डेविड टोंग कोई प्रोफेशनल जादूगर नहीं है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर मैथमेटिकल साइंसेज में एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, जहां ये क्वांटम वर्ल्ड के जादू की स्टडी कर रहे हैं।